हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बिट्टू। आज मैं आप लोग के साथ संज्ञा लेके आया हूँ। आज हम लोग समझते हैं संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह जो है 5 क्लास 4 क्लास और 10 12 सबके लिए है। ये सभी क्लास में पढ़ाया जाता है और सबके लिए ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये व्याकरण शुरुआत मान लीजिए यहीं से होता है पूरा। तब जानते हैं, सुनिए देखिए क्या होता है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। तो संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब संज्ञा का परिभाषा जानते हैं क्या होता है संज्ञा। व्हाट इज संज्ञा? संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा का परिभाषा लिखा गया है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है या कोई वस्तु का नाम है या कोई स्थान का नाम है, किसी का भी नाम है वह एक संज्ञा है। जैसे आप देख रहे हैं, आप भी एक संज्ञा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक संज्ञा हूँ। मेरा नाम बिट्टू है। किसी नाम मतलब नाम किसी का भी नाम है, वो एक संज्ञा है। तो आप समझ गए संज्ञा क्या होता है। अब जानते हैं संज्ञा के भेद क्या होते हैं। तो देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, सॉरी। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से तीन भेद? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यही मुख्य भेद है तीन। इसके बाद अर्थ के आधार पे इसके पांच भेद हो जाते हैं। अर्थ के आधार पे कौन कौन से हो जाते हैं, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन कौन सा होता है। तो चलिए अब अर्थ के आधार पे जानते हैं संज्ञा के पांच भेद कौन कौन से होते हैं। तो तीन भेद आप लोग समझ गए। तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब अर्थ के आधार पे हम लोग पांच भेद जो होते हैं संज्ञा के, उसको जानेंगे। चलिए अब जानते हैं। सबसे पहला आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसका पहला भेद तो देखिए क्या है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी शब्द है, उसमें मतलब किसी एक व्यक्ति रहना चाहिए या एक वस्तु का ही बोध होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए जैसे में दिया गया गंगा, तो गंगा नदी जो है ये दुनिया में एक ही है। गंगा नदी और कहीं नहीं है। तो जहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति रहे या वस्तु रहे, उसका ही बोध, उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत संज्ञा। जैसे हिमालय, तो हिमालय पर्वत जो एक ही है, ये दो कहीं नहीं है। तो जहाँ एक का बोध हो, किसका बोध हो? एक, सिंपली एक का बोध हो। किसका बोध हो? एक का बोध हो। एक का बोध जहां भी हो जिस शब्द से, उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सब लोग समझ गए। अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है आप लोग समझिए। तो दिया गया है, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी संज्ञा है, मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी है, उससे मतलब उस शब्द से पूरे संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मान लीजिए लड़का, तो लड़का जो है इसका जाति क्या हो गया? एक लड़का है। ये क्या है? एक लड़का है। लड़की, जैसे उसका जाति क्या होगा? ये लड़की है। तो उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति रहे या वस्तु, जैसे घोड़ा, तो घोड़ा एक क्या, उसका एक जाति होगी, घोड़ा की जाति। जैसे जानवर में तो बहुत सारे जानवर हो गए, जैसे गाय, गाय भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, लेकिन उसका जाति क्या है? वो एक घोड़ा है। इसका जाति क्या है? यह एक गाय है। तो यही होता है जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोग समझ गए। अब अगला समझते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। अब देखिए भाववाचक, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, कोई भारी नहीं है, एकदम हल्का, एकदम खाली सुनना है। सुनिएगा और समझ जाइएगा। देखिए अगला है भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो। ये तीनों को याद रखिएगा। गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब जिस संज्ञा से किसी मतलब व्यक्ति का या वस्तु का, उसका गुण का पता चले, उसका धर्म का पता चले, उसका स्वभाव का पता चले, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कहने का मतलब कोई एक बच्चा है, वह नटखट है, उसका गुण क्या है? नटखट है। कोई, जैसे मान लीजिए कोई कोई मतलब छोटा बच्चा है, उसका गुण क्या है? वो बचपन है। कोई जैसे आदमी है, वो बूढ़ा हो गया, उसका गुण क्या है? वो बूढ़ा हो गया। जैसे मान लीजिए कोई, अब स्वभाव, स्वभाव क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई गुस्से वाला आदमी होता है, पूरा क्रोध आ रहा है, उसका स्वभाव कैसा है? क्रोध। जैसे मान लीजिए आपका मतलब भाव जो हो रहा है, जैसे किसी का भाव होता है मतलब प्यार से, एकदम आपका भाव आ रहा है, एकदम प्यार का भाव आ रहा है। तो ये सब हो गया आपका भाव से संज्ञा में, बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, प्यार और बहुत सारा चीज आपका ये भाव आ गया, जो कि आपका भाव कैसा है। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का गुण पता चले, धर्म पता चले, स्वभाव पता चले, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग ये भी क्लियर हो गया भाववाचक संज्ञा क्या होता है। अब हम लोग अगला समझेंगे द्रव्यवाचक, समूहवाचक जो है, उसको समझते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। ये तीन भेद आप लोग को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं समूहवाचक।
और द्रववाचक क्या होता है देखिए। तो पहला क्या है, चौथा नंबर में समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है देखते हैं। तो क्या है, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, क्या पता आ रहा है, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हैं, झुंड उसी को बोलते हैं। जैसे में दिया गया उदाहरण में मेला, देखिए मेला में बहुत सारा लोग होता है, तो क्या हो गया, समूह है, पूरा झुंड है। मेला हो गया, झुंड हो गया, कहीं सभा है, कहीं पंचायत लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक। ये क्या हो गया, समूहवाचक। तो जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं तो हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। तो समझ गए। अब अगला समझते हैं द्रववाचक। द्रववाचक क्या होता है देखिए। द्रववाचक संज्ञा, इसमें क्या दिया गया है, जिन वस्तुओं को नापा और तोला जा सके, यही याद रखना है, जिन वस्तुओं को नापा और तोला जा सके उनके नामों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा वस्तु जिनको हम लोग नापते हैं और तोलते हैं उन्हीं को कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि हम लोग नापते हैं सोना, सोना नापते तोलते हैं, पता है, सोना ना तोलते हैं तो सोना हो गया द्रववाचक। चांदी तोलते हैं, चांदी हो गया द्रववाचक। तेल को तोलते हैं, नापते हैं कितना लीटर है, क्या है, पानी हो गया, घी हो गया, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज एक्सेट्रा। तो कोई भी चीज को नापा या तोला जा सके उसको हम लोग कहते हैं द्रव संज्ञा। द्रव का मतलब भी होता है तरल अवस्था, तो मतलब ऐसा चीज जिसको हम लोग नापा तोला जाता है उसी को कहते हैं द्रवज संज्ञा। तो ये हो गया संज्ञा के पांचों अर्थ के आधार पर भेदों के बारे में पूरा डिस्कशन। और हम एक बार रिवीजन के तौर पे पूरा बोल देते हैं। संज्ञा के अर्थ के आधार पे 5 भेद होते हैं। उसके बाद ये आपको पूरा हम बता दिए। अब कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और मैं आपको इसका जो है सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा जो भी दिक्कत है। तो आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहिए आगे भी। और अगला न्यू टॉपिक पे वीडियो आएगा व्याकरण का ही, और आप लोग पूरा अच्छे से देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।